हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश। आज आप लोग के लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 चालू करने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं। कहा गया एक्सरसाइज 2.2 का मैंने एक नंबर का सारा क्वेश्चन डील किया अर्थात बनाया। आप लोग बना लिए होंगे। चलते हैं। आज दूसरा क्वेश्चन कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन का पहला मैथ सेम टाइप का है, लेकिन उससे पहले दूसरा बनाने से पहले एक फॉर्मूला याद रखना है मूल का। कल मैंने बताया था पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ घटाओ दूसरा पद, अर्थात पहला पद को गुना करना है तीसरा पद के साथ और जोड़ जाड़ कर अर्थात घटा कर लाना है दूसरा पद। ये ट्रिक था, ठीक है। अर्थात द्विघात बहुपद का ये मूल निकालने के लिए एक फॉर्मूला था कि पहला पद को गुना करेंगे तीसरा पद के साथ और जोड़ और घटा कर ला देना है दूसरा पद लाना है। जो दूसरा पद आएगा वो जोड़ जाड़ कर अर्थात इसका गुणनफल के जोड़ने के बाद आना चाहिए दूसरा पद। लेकिन आज एक मैं और फॉर्मूला बताने वाला हूं जो मूल का फॉर्मूला होगा। तो मूल का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। ये मूल होता है। यदि पहला पद और तीसरा पद दूसरा पद पे सेट नहीं करेगा तो इस फॉर्मूला पे आप बना सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है, जो अगला एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर मदद हो जाता है इस फॉर्मूला से दूसरा एक्सरसाइज में तो आसानी हो जाएगा। तो इसका मूल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बहुत जगह स्थान पे लिखा हुआ रहेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ठीक है। तो कहेगा सर डी क्या होता है? तो डी का एक और फॉर्मूला होता है, विवेचक बोलते हो इसको। विवेचक बोलता है या विविक्तर बोलता है, अर्थात डी बोलता है। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात विविक्तर विवेचक एक ही नाम होता है। विवेचक कहो या विविक्तर कहो, इसका फॉर्मूला एक ही होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस 2a नहीं। लेकिन यदि मूल निकालना हो तो मूल का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। तो कहेगा सर डी का वही फॉर्मूला लिखा जी, डायरेक्ट मैंने लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसी पे दूसरा नंबर का सारा क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से मैंने पहला प्रश्न बता रहा हूं। पहला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन लिखता हूं, कहा गया 8x स्क्वायर माइनस 22x और माइनस 21। इसका कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्य के बीच साध्यता स्पष्ट कीजिए कि शून्यक सही है या गलत। लेकिन सबसे पहले आपको मैंने बताया कि एक a होगा, ये b होगा, ये c होगा। तो इसमें मान तुमको लिखना होगा a का मान 8। तो कहेगा सर यदि हम पहला पद और तीसरा पद पर जोड़ के लाते हैं तो गुना और भाग में ज्यादा करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला सेट करो, अपने आप खुद बन जाएगा। कहा गया a का मान 8, b का मान माइनस 22 और c का मान माइनस 21। मूल निकालने के लिए अर्थात दो मूल होता है x का, तो एक मूल का फॉर्मूला मैंने लिखा है जस्ट माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है, ठीक है। इसके बाद माइनस बी, तो पहले से माइनस है और एक माइनस 22 है और प्लस माइनस, अर्थात एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे। रूट अंडर बी स्क्वायर अर्थात माइनस 22 का स्क्वायर और माइनस 4, a का मान 8 और c का मान माइनस 21 और बटा 2a और a का मान 8 है। इसी विधि को हम कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर 2 शून्य आएगा। सबसे पहले माइनस माइनस हो गया प्लस, अर्थात 22 प्लस माइनस रूट अंडर 22 का स्क्वायर 484 आता है। कर लीजिएगा कि 22 का स्क्वायर कितना आता है, तो 484 आता है। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों प्लस 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 गुना करेंगे तो 8 चौक 32 सही माइनस सही माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 चौक 32 और गुने 21 और बटा 8 दूनी 16, ठीक है। गुना करेंगे 32 गुने 21 तो आ जाएगा 32 और 32 दूनी 64, 2 4 3 7 और ये हो जाएगा 672, अर्थात 22 प्लस रूट अंडर 484
84 प्लस 700 672 बटा 16। अब ये दोनों को ऐड करना है, 484 को जो ऐड जोड़ करना है 772 के साथ। तो 4 2 6 की सुनात में कुछ नहीं, 8 7 15 5 7 में 1 6 4 10 1 11 1156 आ गया। 22 प्लस माइनस 1156। 1156 किसका स्क्वायर है? 1156 किसी का स्क्वायर है? देखो ध्यान से क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा मैच जाएगा जी। बोला गया है 22 प्लस ये 1156 34 का है। किसका है? 34 का। लेकिन एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, सुनिए यही कहता है, एक बार माइनस एक बार प्लस है। तो एक बार 34 और बटा 16 और एक हो जाएगा 22 माइनस 34 बटा 16। 22 और 34 कितना आया? 4 और 2 6 और 3 और 2 5 बटा 16। 56 ही ना आएगा जी। ये दोनों को घटाना है तो 22 में से 34 में से 22 घटाना है तो 2 12 आएगा, अर्थात 12 बटा 16। ये कटेगा 28 दूनी 56 और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 4 दूनी 28, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, अर्थात 7 बटा 2 आया। ये माइनस में आएगा क्योंकि इसका बड़ा अंक माइनस में है। तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, अर्थात -3 बटा 4। यही 2 शून्यक है। आया आंसर जी। इसी रूप में आपका हर 2 नंबर का क्वेश्चन सारा यही फॉर्मूला पे बनेगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। लेकिन विविक्तर भी पूछेगा तो विविक्तर का फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ये 2 नंबर का मैंने टोटल प्रश्न नंबर 1 बनाया, टोटल आप लोग बनाइएगा। कहा गया रिवाइज कर देते हैं, a होगा b होगा और c होगा। जो a का मान चिन्ह होगा a रखेंगे, b का मान जो चिन्ह होगा b रखेंगे, ठीक है। उसके बाद a और b के मान 6 रखेंगे, मान के बाद मूल का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। सबका मान बैठाएं, मान बैठाने के बाद कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। बच्चा यहाँ कंफ्यूजन करता है कि सर यहाँ से 1 अंक आ रहा था, इसके बाद 2 अंक कैसे हो गया? तो यहाँ 2 अंक इसलिए हो गया क्योंकि एक बार प्लस था एक बार माइनस था। इसके बाद काटने में गड़बड़ यदि करते हो तुम लोग तो काटने में दोनों जोड़ कर आ गया 56 बटा 16। तो 28 दूनी 56 बटा 8 दूनी 16, 4 दूनी 28 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, अर्थात 7 बटा 2। उसी प्रकार ये दोनों घटा कर आएगा -12 बटा 16। ये हो गया 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 चौक 16, अर्थात -3 बटा 4, अर्थात 2 शून्य का आगे 7 बटा 2 और 1 शून्य का आगे -3 बटा 4। इसी टाइप का 2 नंबर का टोटल प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए। -8x ठीक कैसे बनेगा? 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस क्या चीज 4 कैसे आएगा? क्योंकि पहले c वाला को क्या लिखेंगे लास्ट में। अब समझ ये 8x तो ये पहले लिखाएगा, पहले हल्का में तो बन जाएगा। ये 8x लिखेगा माइनस में ने, इसके बाद प्लस। a का मान 5 और b का मान -8, c का मान मूल निकालो। -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। क्या करोगे? माइनस बैठाओगे ने, तो माइनस पहले से भी है ने, प्लस माइनस रूट अंडर b का मान -8 के होल स्क्वायर 4, a का मान 5, c का मान -4 और बटा 2, a का मान माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 8 का स्क्वायर माइनस माइनस 8 पचे 40 चौके 40 चौके 160, जैसे ऐसे गुना करो। 4 पचे 20, 20 चौक 80। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 और 20 चौक 80, 5 दूनी
80 64 कितना होता है? 80 64 80 64 144 बटा 10। एक बार प्लस में एक बार माइनस से 12 का स्क्वायर होगा बटा 10। 8 माइनस 12 बटा 10 तो कितना आएगा? ए का मान √3 और बी का मान -8, सी का मान 4√3। अब क्या करेंगे? मूल निकालेंगे। मूल का फॉर्मूला था -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, रूट वहां तक देंगे। इसके बाद क्या होगा? -b तो -8 में है तो -8 पहले से अब खुद माइनस फॉर्मूला होता है, माइनस माइनस प्लस होगा। उसके बाद प्लस रूट अंडर b का मान -8 का स्क्वायर और -4 a का मान √3 और c का मान 4√3। समझा कुछ यहां तक? अगला 2 नंबर 2 इंटू √3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 होता है और माइनस क्या करोगे? 4 चौक 16, 4 चौक 16 और √3 गुने √3 √9 होता है। काट नहीं सकते अभी, ठीक है। इस 8 का स्क्वायर 16 और 4 चौक 16 और √3 गुने √3 3 होता है। ठीक है, कैसे? तो 3 √3 गुने √3 √9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है बटा 2√3। आ गया 8 प्लस माइनस रूट अंडर 64 और माइनस 16 48 बटा 2√3। अब क्या करेंगे? 8 प्लस माइनस 64, 48 में से 64 में से 48 गया कितना हो जाएगा? 16 और बटा 2√3। अब क्या करोगे? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अर्थात 8 प्लस 4 और बटा 2√3। अब अगला होगा 8 माइनस 4 बटा 2√3। कहेगा कैसे? तो यहाँ पे लिखा हुआ एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे, सुनिए, एक बार माइनस लेंगे। ये हो गया 8 4 12 बटा 2√3। ये हो गया 4 बटा 2√3। 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 6 बटा √3 और 2 बटा √3। सुनिए का आया? देखो कहना कि सही आंसर नहीं आ रहा है, इसको आंसर मिलाओ। ये भी आंसर तुम्हारा सही है। देखो आंसर लाने का रूट कैसे होता है। ये होता है 3 दूनी 6 बटा √3। क्या सही कि गलत? कॉमा 2 बटा √3। सुनो, ये क्या है? छोड़ने है 6 है कि नहीं? तो 6 3 दूनी 6 बटा √3। अब क्या करेंगे? 3 के बदले लिख देंगे √3 गुने √3 और बटा √3 और गुने 2 कॉमा 2 बटा √3। ये √3 से √3 कट गया, आ गया 2√3 और कॉमा 2 आ गया कितना? 2 बटा 2। अब ये सब खुद मिलाएंगे। आया कई नंबर है? दूसरा के तीसरा के तीसरा आया आंसर। इसलिए आप लोग का ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ये कैसे आया नहीं समझ? देखो पहले तो समझो, ये 6 है, 6 को लिखेंगे 3 गुने 2 बटा √3। देखो ध्यान से, आज 2 बटा √3। अभी 3 को लिखेंगे √3 गुने √3 और बटा √3 और कॉमा 2 बटा √3। ये √3 से √3 काटेंगे तो आ गया 2√3 और 2 बटा √3। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। सुनिए कि भी और जहां तो उतार होता है।